इन दिनों वसंत पंचमी की तैयारियां जोरों पर हैं। तेज सर्दी के बाद की राहत और मां सरस्वती के पूजनोत्सव को लेकर हर ओर उल्लास का वातावरण है। आम लोगों को देवी देवताओं से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने वाला कुंभकार समाज जुटा हुआ है प्रतिमा गढ़ने में। इस कार्य में महिलाएं भी उनका साथ दे रही हैं। दरभंगा में मिट्टी की प्रतिमाएं परंपरागत रूप से कुंभकार परिवार के लोग बनाते आ रहे हैं। सुंदर और विशालकाय प्रतिमा गढ़ने में दरभंगा के मूर्तिकार इतने दक्ष हैं कि इनकी बनाई प्रतिमाएं जीवंत लगने लगती हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि देवी या देवता साक्षात हमारे बीच पधारे हों। आप विभिन्न पूजनोत्सव में जिन देवी देवताओं के दर्शन करते हैं उनके चेहरे पर मुस्कान बिखरी होती है, लेकिन उनके चेहरों पर यह मुस्कान लाने वाला कुंभकार समाज भी क्या वैसे ही मुस्कुराता हुआ मिलता है? नहीं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हम वहीं पर खड़े रह जाते हैं। जी हाँ, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि देवी देवताओं के विभिन्न रूप को गढ़ने वाला कुंभकार समाज हर पूजनोत्सव के बाद वहीं खड़ा नजर आता है जहाँ गरीबी है, फटेहाली है, बच्चे हैं और भूख है। लोगों के बीच खुशियाँ, उल्लास और मुस्कान बांटने वाले इस समाज की ओर शायद ही किसी का ध्यान जाता हो, लेकिन हमें जानना होगा कि हमारे ही आसपास रहने वाला वो समाज भी है जो हमारे जैसा ही इंसान है, उसके साथ भी शरीर है और ज़रूरतें भी हैं। इन दिनों अगर आप इनसे मिलेंगे तो ये बहुत प्रसन्न नजर आएंगे। जानते हैं क्यों? जिस तरह फसल कटने के समय किसानों के चेहरे पर मुस्कान होती है, वैसे ही इनकी लगभग 2-2.5 महीने पहले से ही लगाई जाने वाली फसल कटने का समय आ चुका है। ये मूर्तिकार नवंबर-दिसंबर से ही माता सरस्वती की प्रतिमाएं गढ़ने में लगे हुए हैं। राजकिला के निकट मूर्ति में रंग भर रही सरस्वती देवी बताती हैं कि वो अपने जीवन की गाड़ी किस तरह चलाती हैं। जी, हम लोग का यही रोजी रोटी है। शुरू से हम लोग यही करके खाते हैं, कम हो या बहुत हो, यही लेकर के हम लोग को बाल बच्चे का पोषण पालन करते हैं। आगे आगे हम लोग का कोई चारा नहीं है। हम लोग क्या बिजनेस करेंगे? कोई बिजनेस कुम्हार का तो कोई दूसरा कोई बिजनेस है नहीं का। जो हम लोग का यही बिजनेस है, यही लेकर के अपना बाल बच्चा को पालते हैं। कभी जौन उनका काम कर लेता है, कभी अपना दुकान पर खुलिए झूठ साच अपन बना करके पेट पालते हैं। छोटा छोटा जो बर्तन सब आते हैं वो लगा पेट पालते हैं। अच्छा, सरकार अगर रोजी रोटी दे देगा तो हम लोग ये छोड़ देंगे, रोजी रोटी में लग जाएंगे। सरकार को गरीब आदमी को सहायता करना चाहिए, और क्या चाहिए। मौलागंज के कैलाश पंडित बस किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। काम सर मेरा पुश्तैनी है, हमारे बाप दादा भी यही काम करते थे। नहीं सर, सालों भर नहीं चलता है, सीजन में चलता है। दिन में सर वही मिट्टी का बर्तन सब खरीद करके दुकान है रोड पर, वहीं पर बेचते हैं। इससे सर वही प्राप्त होता है जो किसी तरह से मिला जुला के परिवार सुखी संपन्न से तो नहीं चलता है, लेकिन फिर भी चल पाता है। मजबूरी है, क्या करेंगे, दूसरा कोई रास्ता है। एक प्रतिमा में लगभग, बड़ा प्रतिमा रहता था करीब 1 सप्ताह, इसमें लगभग 1 सप्ताह वही मिलेगा लगभग 6-7 हज़ार रुपया जी। इसमें वही है सर, 1 रुपया 8 आना पर पैकारी सामान लेते हैं, उसको बेचते हैं। जैसे तैसे अपना चल रहा है, मतलब ढंग से बाल बच्चा भी शिक्षित नहीं है, उतना नहीं मैनेज हो पाता है। अब रोजी जो रोजगार है तो बेचते हैं किसी तरह से। नहीं, यहाँ पर जो जितना भी कुम्हार है ना, लगभग सब आदमी करते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद से कुछ लोग बंद भी कर दिए हैं। उतना लागत ज़्यादा लग जाता है, उतना आमदनी नहीं हो पाता है। कभी तो सर बहुत है, पहले की तरह तो रेट बिल्कुल नहीं है। अब मान के चलिए हम लोग का धंधा है, अगर नहीं करेंगे तो फिर भूखे रहेंगे, मजबूरी है करना। कुछ लोग तो छोड़ भी दिए, नहीं करते हैं। तो वो लोग थोड़ा 2-4% है, मान के चलिए जो उसका बाल बच्चा सब बाहर में है। अच्छा, हम लोग का तो नहीं है, सब बड़े पर रहता है। सरकार से क्या मांग रहा है? मेन है जो
शिक्षित रहेंगे तभी ना कुछ सरकारी देंगे, इतना तो शिक्षित भी नहीं है। मौलागंज के सीताराम प्रजापति कोरोना महामारी से पहले के समय को बेहतर बताते हुए अब कोरोना के बाद इस क्षेत्र में आई समस्याओं की बात करते हैं। एक तो है मौसम का मार, ठंड ही इतना है कि शरीर जो है अनुमति नहीं देता है मिट्टी छूने का। मिट्टी ठंडा, पानी ठंडा, मौसम ठंडा, और इस सब से बचते हुए जो है ये हम लोग प्रतिमा को बनाते हैं। और ये छोटी जो सामने जो छोटी प्रतिमा है ये तो महिलाएं बनाई हैं, घर की महिलाएं, है ना, घर की महिलाएं बनाई हैं। तो ये तो वंशानुगत पारंपरिक, अब जो कोई पढ़ नहीं सका आर्थिक स्थिति के कमी के कारण, तो वो जो है अपना ये व्यवसाय जो है ये प्रतिमा का जो है पारंपरिक जो चला आ रहा है, ट्रेडिशनल कहिए कि, उस हिसाब से लोग अपना देख कर करता है। लोग अपना लोग रोजी रोजगार के लिए लोग जीविका का साधन यही है एकमात्र, दूसरा कुछ है नहीं। सरकार भी कोई सहयोग नहीं करती है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हम लोग के प्रति बिल्कुल उदासीन है। ये तो 1 से 1.5 महीना हम लोग दिसंबर से शुरू कर देते हैं। छोटी प्रतिमा में कम समय लगता है, बड़ा प्रतिमा में ज़्यादा समय लगता है, और हम लोग दिसंबर से शुरू कर देते हैं। इस बार दिसंबर से हम लोग ने शुरू किया, लेकिन जो इसका हमारे लिए जो मेहनत जो करते हैं उस हिसाब से जो आना चाहिए वो पैसा हम लोग को नहीं मिल पाता है, इसका मूल्य नहीं मिल पाता है। मिट्टी काफ़ी महंगा हो गया है, रंग काफ़ी महंगा हो गया है, मुकुट भी महंगा हो गया है, कपड़ा भी महंगा हो गया है। मतलब कि हम लोग किसी तरह इससे जुड़े हुए हैं कि हम लोग का रोजी रोटी हम लोग जीवित रह सकें। कोरोना काल में जो है चूँकि पूजा कम होता था, इसलिए मूर्ति जो है न के बराबर बन पाता था। अगर कोई मूर्ति ले भी गया तो वो अपने सिर्फ घर में ही करता था लोग। तो उस समय ऑर्डर आता था तभी हम लोग मूर्ति बनाते थे, अन्यथा नहीं बनाते थे। राज स्कूल से सटे पश्चिम सड़क किनारे जो विशाल प्रतिमाएं आप देख रहे होंगे, उसे गढ़ने वाले प्रतिभाशाली कुंभकार हैं नंदलाल पंडित। उस ब्लू फ्रॉक धारण की हुई लड़की से दक्षिण जितनी भी मूर्तियां आप देख रहे हैं वो नंदलाल पंडित ने ही बनाई हैं। उनका कहना है कि मेहनत के अनुरूप राशि नहीं मिल पाती। हम तो 20-25 वर्ष से जुड़े हुए हैं इसमें। अच्छा, हाँ, पढ़ाई तो थोड़ा बहुत किए हैं, 4था-5वां तक पढ़े हुए हैं। अच्छा, इसमें सब आदमी का है, वो मेरा जो है आपको बता ही दिए कितना दूर से मेरा है, बुझे ना। समस्याएं यही आती है कि जो है हम लोग जो है ना जिस हिसाब से मूर्ति का काम करते हैं ना उस हिसाब से हम लोग का जो है पैसा नहीं मिलता, बुझे ना। हिसाब से हम लोग मेहनत आय करते हैं, सब आदमी बाल बच्चे मिल करके जो है काम करते हैं, उस हिसाब से हम लोग को टाइम नहीं प्रॉफिट होता। सामान्य दिनों में देखिए हम लोग जो है यहाँ पर फुटपाथ पर जो है लगभग 20 बरस से रह रहे हैं, बुझे ना। जैसे शादी ब्याह का बर्तन वगैरह सब ये सब बेच कर करके, यानी गुल्लक सब बेच कर करके, उसके बाद जो है थोड़ा गर्मी के टाइम में सुराही सब बना लेते हैं, उस सब बेच कर करके ये सब जो है कर करके दीपावली में हुआ गणेश लक्ष्मी बना करके ये सब से ही गुजारा चलता हम लोग का। देवी देवताओं के होठों पर मुस्कान भरने वाले कुंभकार समाज के लोगों के चेहरे पर मुस्कान कौन लाएगा? क्या समाज या सरकार, या फिर इन्हें जीना होगा सिर्फ भगवान भरोसे? न्यूज़ दरभंगा के लिए इस रिपोर्ट के प्रस्तुतकर्ता थे सज्जाद अहमद खान।